अमेरिका का बड़ा धमाका। रूस से तेल खरीदने पर भारत चीन पर 500% टैरिफ की तलवार। अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल लाया जा रहा है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन, पर 500% टैरिफ लगाने की बात है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत और चीन रूस के 70% तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को चला रहे हैं। ये बिल अगस्त में पेश हो सकता है और अगर पास हुआ तो भारत की दवाइयों में कपड़ों और आईटी सेवाओं जैसे निर्यात पर भारी टैक्स लग सकता है। भारत ने कहा है कि उसका रूस के साथ व्यापार कानूनी और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए है। बिल में ट्रंप को यह चुनने की छूट है कि टैरिफ लागू करना है या नहीं। साउथ इंडियन बैंक की शानदार उड़ान। पहली तिमाही में लोन 8% बढ़कर 79,201 करोड़ रुपए। साउथ इंडियन बैंक ने 2025-26 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक के कुल लोन 8% बढ़कर 79,201 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल 82,580 करोड़ थे। जमा राशि भी 9% बढ़कर 1,13,000 करोड़ तक पहुंच गई। बैंक खाता, चालू और बचत खाता 9% बढ़कर 36,204 करोड़ रहा और खासा अनुपात 32.06% पर स्थिर रहा। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की धमाकेदार शुरुआत। 13% प्रीमियम के साथ 835 रुपये पर लिस्ट। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों ने 2 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। बीएसई और एनएसई पर शेयर 835 रुपये पर लिस्ट हुए, जो इसके 740 रुपये के आईपीओ मूल्य से 13% ज्यादा है। ये 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल था। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अनिल अंबानी की कंपनी पर एसबीआई का बड़ा एक्शन। लोन खाता फ्रॉड घोषित। आरबीआई को भेजा नाम। रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने उसके लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने का फैसला किया है। यह मामला अगस्त 2016 से जुड़ा है। अब बैंक ने कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनआरमाकेस को भेजने का निर्णय लिया है। आरकॉम का कहना है कि ये लोन कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से पहले का है और इसका समाधान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में चल रही प्रक्रिया में होगा। कंपनी अब इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है। पीएनबी ने दी बड़ी राहत। अब बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने की सजा खत्म। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब 1 जुलाई 2025 से किसी भी बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये फैसला खासकर महिलाओं, किसानों और कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि बैंकिंग को और आसान बनाया जा सके। पीएनबी का कहना है कि इससे ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकेंगे। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी कारें होंगी और महंगी। जीएसटी बढ़ाने की तैयारी। केंद्र सरकार सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और लग्जरी कारों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना बना रही है। अभी ये चीज़ें 28% जीएसटी स्लैब में हैं और इन पर अतिरिक्त सेस भी लगता है, जो मार्च 2026 में खत्म होगा। सरकार अब इसे हेल्थ और ग्रीन सेस से बदलने पर विचार कर रही है, जिससे ये सामान और महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी स्लैब को 3 करने की भी चर्चा है, जिसमें 12% स्लैब हट सकता है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। रेलवे का नया रेल वन ऐप लॉन्च। टिकट, खाना, ट्रैकिंग सब एक जगह। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 को रेल वन ऐप लॉन्च किया, जो यात्रियों के लिए एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देगा। इस सुपर ऐप से आप आईआरसीटीसी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, पीएनआर और ट्रेन की स्थिति चेक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और रेल मदद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे क्रिस के 46वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया। ऐप एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध है और सिंगल साइन ऑन से लॉगिन आसान है। अनरिजर्व टिकट पर 3% छूट भी मिलेगी। फोक्स के शेयर 4% लुढ़के। एक्सिस और आईसीआईसीआई के प्रोग्राम बंद होने से बढ़ा झटका।
ड्रीम फोक्स सर्विसेज के शेयर बुधवार को 4% गिरकर ₹225 पर आ गए। कंपनी ने बताया कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कुछ प्रोग्राम 1 जुलाई 2025 से बंद हो गए हैं, जिसका उनकी कमाई पर बड़ा असर हो सकता है। हालांकि इन बैंकों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट अब भी चल रहे हैं। कंपनी इसका सही प्रभाव जानने की कोशिश कर रही है और इसे कम करने के लिए कदम उठा रही है। ड्रीम फोल्क्स भारत में एयरपोर्ट लाउंज सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हाल ही में शेयर 52 सप्ताहों के उच्चतम स्तर ₹522 से 57% नीचे आ चुके हैं। दिल्ली का नया नियम 84 लाख की मर्सिडीज सिर्फ 2,50,000 में बिकी। दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू नए नियम के तहत 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लग गई है। इससे कई लोग अपनी महंगी गाड़ियां सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। दिल्ली के वरुण विज को अपनी 2015 की मर्सिडीज बेंज ML 350 जो 84 लाख रुपये में खरीदी थी, मात्र 2,50,000 रुपये में बेचनी पड़ी। ये गाड़ी शानदार हालत में थी, फिर भी नियम के कारण कोई खरीदार नहीं मिला। वरुण ने अब 62 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है। कई और गाड़ी मालिक भी इस नियम से परेशान हैं और अपनी गाड़ियां सस्ते में बेच रहे हैं। मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते सस्ते होंगे। केंद्र सरकार जल्द ही मिडिल क्लास और कम आय वालों के लिए जीएसटी में कटौती करने वाली है। खबर है कि 12% जीएसटी स्लैब को खत्म कर या इसे 5% टूथपेस्ट, बर्तन, प्रेशर कुकर, कपड़े 1,000 रुपये से ज़्यादा, जूते 500 से 1,000 रुपये, साइकिल, स्टेशनरी और वैक्सीन जैसी चीज़ें सस्ती की जाएंगी। इससे सामान सस्ता होगा और खपत बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जरूरी सामान पर राहत देने की दिशा में काम कर रही है। यह फैसला जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जल्द लिया जाएगा। भारत ने स्टील आयात में 27.6% की कटौती की। चीन, जापान से आपूर्ति घटी। भारत ने अप्रैल-मई 2025 में रोल्ड स्टील का आयात पिछले साल की तुलना में 27.6% कम कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन से 47.7% और जापान से 65.6% कम स्टील मंगाया गया। दक्षिण कोरिया इस दौरान सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, जिसने 0.4 मिलियन टन स्टील भेजा। भारत ने सस्ते आयात को रोकने के लिए अप्रैल में 12% का अस्थायी शुल्क लगाया था। इस अवधि में स्टील की खपत 7.1% बढ़कर 25.1 मिलियन टन हो गई, जबकि निर्यात 18.1% घटकर 0.8 मिलियन टन रहा।